चलिए, स्वागत है मित्रों गणेश सर की क्लास में। आज हम आपकी सेवा में लेके आए हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। वही आपका क्रम चल रहा है एक्टिव वर्सेस पैसिव। तो चूंकि आप लोग एक्टिव पढ़ चुके हैं इसलिए मैं एक्टिव का सहारा ले रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, तो यहां देख रहे हैं एक्टिव की अगर हम लोग पहचान देखते हैं तो क्रिया में गा गी गे गी, यानी कि ये हमको एक्टिव में लगा हुआ मिलता है। और बस पैसिव में आप देखिएगा क्रिया के बाद आपको मिलेगा जाएगा, जाएगी, जाएंगे या जाऊंगा या जाएंगी, इस तरह का सेंस आपको मिलेगा। तो बस आप देखिए थोड़ा थोड़ा अंतर है। अगर आप इस तरह से भी पैसिव नहीं समझ पाए तो आई थिंक यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेंटेंसेस। देखिएगा इसमें और इसमें, देखिएगा क्या अंतर है। मैं एक पत्र लिखूंगा, यहां पे कौन काम कर रहा है लिखने का? मैं कर रहा हूं, ठीक है। और यहां पे मेरे द्वारा, इसको अगर हटा दें हम तो क्या बचा? एक पत्र लिखा जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे एक पत्र क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे मैं था और यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका एक पत्र है। तो आप थोड़ा अंतर यहाँ आप कर लेंगे कि यहाँ पे वाक्य की स्ट्रक्चर किस तरह की है। एक तो अंतर आपको यहाँ मिल रहा है, वाक्य की शुरुआत हमारी किससे हो रही है? एक पत्र से हो रही है। दूसरी पहचान आपको यहाँ पे मिल रही है कि यहाँ पे देखो क्रिया में गा जुड़ा है और इसमें देखो क्रिया आपका ये लगा है लिखा और ये जाएगा शब्द आपका अलग से है, यानी कि गागी गे का मतलब है फ्यूचर इंडेफिनिट और जाएगा, जाएगी, जाएंगे ये हमारा बताता है कि वाक्य हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य किसमें पहुंच गया? पैसिव में पहुंच गया। बस अब हम लोग देखते हैं। तो आपको पता है फ्यूचर टेंस की सारी क्रियाएं आपकी क्या है? विल है और शैल है, ठीक है। विल शैल, विल आपकी लगती है जो सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ, यानी कि आई बी के साथ हमारी लगती है शैल जनरल सेंस में। तो आई बी के साथ हम लोग शैल लगाते हैं, बाद बाकी जो अन्य सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम लोग कॉमन सेंस में विल लगाते हैं, ठीक है। जनरल जहां पे सेंस होता है और स्पेशल सेंस में जो क्या होते हैं आई बी के साथ भी हम लोग विल का इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। तो फिलहाल में हम लोग यहां समझेंगे ये हमारा क्या लगेगा। सबसे पहले वाक्य हमारा असर्टिव है तो सबसे पहले आपका आ जाएगा सब्जेक्ट यानी कि आई। आई के साथ हमने आपको बताया आप लगाएंगे शैल, आई शैल। और आई विल और शैल के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो आप यहां से ही जान लीजिएगा। तो विल और शैल के साथ क्रिया का हम लोग फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं किसमें? एक्टिव वॉइस में लगा रहे हैं, ठीक है। तो आई शैल राइट क्या? एक पत्र, इसको इसी क्रम से लिख देंगे ए लेटर, ठीक। और यहां पे आप फुल स्टॉप लगा देंगे। अब देखो अगर मैं इसको हटा लूं, ठीक है, एक पत्र लिखा जाएगा मेरे द्वारा। के द्वारा आपका क्या है? के द्वारा आपका प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन आपका बाद में लगता है, ठीक है। तो एक पत्र लिखा जाएगा आप यहां से बनाएंगे। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप ए लेटर, ठीक। अब यहां पे आप देखिए अगर इसका हम पैसिव बनाना होता तो ए लेटर हम लोग पहले लगाते। तो ए लेटर के साथ आपका क्या आ जाएगा? ये हमारा आई बी नहीं है बल्कि क्या है? ए लेटर हमारा सब्जेक्ट है तो आप लगा देंगे बिल, ठीक है। और बिल के अगर हम लोग पैसिव बनाएंगे तो पैसिव के लिए हम लोग लगाते हैं बिल, यानी कि जो भी आपकी मॉडल्स होती है चाहे कैन कुड हो, मे माइट हो, वुड हो, शुड हो, मस्ट हो, इनके साथ हम लोग पैसिव बनाते समय क्या कर देते हैं? इन्हीं मॉडल प्लस हो जाता है बी और इसके बाद में प्लस वी थर्ड, ठीक है। तो आप पैसिव बनाएंगे तो आप ये बी लगा देंगे अपनी तरफ से, ठीक है। तो ए लेटर विल बी और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो यहां पे देख रहे हैं दोनों में अंतर कहां पे आ रहा है? इसमें हमारा सेल यानी कि बिल सेल के बाद सीधा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लग रहा है। तो बिल के बाद यहां लग तो फर्स्ट फॉर्म ही रहा लेकिन किसका लग रहा है? पैसिव का।
तो यानी कि पैसिव लगने के बाद अब हम लोग लिखेंगे क्रिया का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे जबकि आपका राइट लिखा है और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, रिटिन लिखा है, ठीक है। तो ए लेटर विल बी रिटिन, अब किसके द्वारा, बाई मी, तो आप यहाँ पे मेरे द्वारा अंग्रेजी लिख देंगे बाई मी, ठीक है। अब देखिए वह एक कहानी सुनाएगी, अब यहाँ पे सुनाने वाला सब्जेक्ट मौजूद है, यानी कि ये कर्ता जब हमारा इस तरह होता है, यानी कि जो एक्शन करने वाला वाक्य में होता है, तो वो वाक्य हमारा होता है एक्टिव वॉइस का, ठीक है। तो ये हमारा है एक्टिव में, तो ही के साथ हम लोग क्या लगा देंगे, बिल लगा देंगे, ठीक है। तो ही बिल, बिल के बाद भी आप क्या करेंगे, बिल के बाद भी आप लगाएंगे क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, चूंकि ये हमारा एक्टिव है, ठीक है। तो ही बिल, और उसके बाद में सुनाना की अंग्रेजी होती है टेल। टेल माने सुनाना या बताना, आप ये मत सोचना कि टेल माने तो बताना होता है या कहना होता है, लेकिन टेल माने सुनाना भी होता है। तो ही विल टेल, क्या करेगा, एक कहानी सुनाएगी, यानी कि आप देख रहे सुनाएगी, तो यहां आपका हो जाएगा सी, ठीक है, सी हो जाएगा। सी विल टेल ए स्टोरी, सी विल टेल ए स्टोरी, ठीक है। अब देखो एक कहानी सुनाई जाएगी, अब सुनाई जाएगी, कौन सुनाएगा, कोई पता नहीं है, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें जो कहानी है वो क्या है, ये जो कहानी है, यानी कि कहानी, इसमें जो शब्द है वो हमारा है ऑब्जेक्ट। अब इसमें शुरुआत हो रही है ऑब्जेक्ट से, यानी कि ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट का रूप ले लिया है, तो इसका मतलब ये वाक्य हमारा कैसा हो गया है, पैसिव हो गया है, ठीक है। तो यहां हो जाएगा स्टोरी, और स्टोरी हमारा आई भी नहीं है बल्कि, तो यहां स्टोरी के साथ क्या लग जाएगा, बिल, और यहाँ पे बिल के बाद हमने बी लगाया था, तो ये भी हमारा पैसिव है, तो इसमें भी आप क्या लगा देंगे, बिल बी लगा देंगे, तो स्टोरी बिल बी। अब टेल का थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड, अब अगर यहाँ पे होता उसके द्वारा तो टोल्ड बाई हिम लगा देते, लेकिन ऐसा नहीं है, तो आपको ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, यहीं पे छोड़ देंगे। तो पहला जैसा कि हम बता रहे हैं आपको, सबसे पहले सीखनी है छोटी स्ट्रक्चर, बाद में हम लोग स्ट्रक्चर बढ़ाना सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम देखें, पहले आप अंतर समझते जाइए कि ऐसा है तो ऐसे बन रहा है, और इसमें अंतर क्या है, तो अंतर जब हमारा हिंदी में पड़ता है तो अंग्रेजी के ट्रांसलेशन में भी अंतर पड़ता है, तो बस वही चीज समझते जाना है, बाद बाकी तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए हम 2 आम खाएंगे, तो वी के साथ हम लोग क्या लगा देंगे, बी के साथ सेल लगा देंगे, खाना की अंग्रेजी ईट होती है, तो वी सेल ईट कितने मैंगोज, देखिए 2, तो यहां TWO मैंगोज, यानी मैंगो माने आम, और बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, मैंगोज, ठीक। अब देखो यहाँ पे 2 आम खाए जाएंगे, यानी इससे सरल तरीका आपका नहीं हो सकता है, यहां से ही हम वाक्य को उठा रहे हैं ताकि आप समझ जाएं, ठीक है। जब आप समझ जाएंगे उसके बाद में इस तरह की जो लाखों स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, हजारों और लाखों स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं इस तरह की, ठीक है, तो आप उनको भी बना पाएंगे। तो 2 आम, तो वही चीज यहां से उठा देंगे, देखिएगा, तो 2 मैंगोज, 2 मैंगोज। अब देखो ये हमारा आई भी तो है नहीं, तो आप समझ गए क्या लगेगा, विल, यहां भी लग जाएगा, तो विल, और उसके बाद में आप पैसिव की वर्ब लगा देंगे बी, यानी कि सब में हम लोग क्या लगा रहे हैं, पैसिव बनाते समय वी ही लगा रहे हैं, तो इसमें भी आप क्या लगा देंगे, बी। तो 2 मैंगोज विल बी खाए जाएंगे, तो यहां क्या हो जाएगा, ईटिंग लगा देंगे, तो यहां पे हम लोग देखो ईट लगा रहे थे, यहां पे विल बी के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखो उमा मुझे बुलाएगी, तो उमा आई भी नहीं है, तुम्हारा यहाँ पे थर्ड पर्सन है, तो क्या लग जाएगा, बिल। बुलाना या पुकारना की अंग्रेजी होती है कॉल, मुझे की अंग्रेजी मी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको पैसिव बनाएं तो ये मी हमारा जो ऑब्जेक्ट है जब इधर आएगा तो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका आई में कन्वर्ट हो जाएगा, बस उसी चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया उमा द्वारा, ठीक है। इसमें आपका मेरे द्वारा लगा था, तो उसकी अंग्रेजी आपने कहां लगाई थी, बाय मी बाद में लगाई थी, तो यहाँ पे आपका उमा द्वारा है, तो बाय उमा कहां लगाएंगे, बाद में लगाएंगे। तो अब सबसे पहले बचा है मुझे बुलाया जाएगा, तो ठीक है, यहां इसी को हमने बुला दिया है, ठीक।
तो यहाँ आपका हो जाएगा आई। आई के साथ आप क्या लगा देंगे, सेल लगा देंगे, सेल के बाद भी बी, यानी कि चाहे आपका बिल आए या सेल आए, बिल बी सेल बी, यानी कि बिल और सेल के बाद हम लोग पैसिव बनाते समय बी लगाने के बाद क्रिया को थर्ड फॉर्म में कर देते हैं। ठीक है, आप कमेंट में बताइए क्रिया के थर्ड फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, उसका अन्य नाम क्या है। हम आपको ये काफी चीजें पढ़ा चुके हैं, अगर आपको कुछ ध्यान है तो वो बताइएगा। ठीक है, तो आई सेल बी कॉल्ड किसके द्वारा, बाई उमा। ठीक है, उमा का यू बड़ा बना देंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाम है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का कहीं भी उसको लिखें तो उसका लेटर हम लोग बड़ा ही बनाते हैं। ठीक है, वह नई किताबें खरीदेगी। ठीक है, कौन खरीदेगी, सी। तो शी विल, खरीदना का अंग्रेजी आप बताएं क्या होती है, हाँ बाई ही होती है। ठीक है, तो बाई, सी विल बाई कैसी किताबें, न्यू बुक्स, न्यू बुक्स। ठीक है, आप यहां देख रहे हैं ये पैसिव में कैसा, वह नई किताबें खरीदेगी और नई किताबें और खरीदी जाएंगी। तो यहां पे आप देख रहे हैं खरीदने के बाद जाएंगी, तो यहां आप देखो किस तरह से बनाएंगे, न्यू बॉक्स, न्यू बॉक्स। ठीक है, अब आप समझ गए हैं, काफी कुछ बना लिया है। तो न्यू बुक्स के साथ हमारा क्या लग जाएगा, विल बी, खरीदना का अंग्रेजी क्या होती है, बॉट, बी ओ यू जी एस टी, बॉट। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा है, मेरा मानना है अगर आपने पूरा लेक्चर कायदे से सुना है, वीडियो को वॉच किया है अच्छे से, तो मेरा मतलब है आपको ये 100% समझ में आया होगा। और अगर ये आपको 100% समझ में आया है तो ये हमारा साथ आपको बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में आपसे जो जानने वाले हैं उनको आप शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस चीज का लाभ हो सके। ठीक है, तो आप कम से कम अगर ऐसा कर देंगे तो आपको कोई साथी तो मिल जाएगा जो आपसे चर्चा करेगा, डिस्कस करेगा। तो जब तक हम लोग चर्चा नहीं किसी चीज करते हैं और डिस्कस नहीं करते हैं, अर्थात अगर किसी बात चीज पे हम लोग बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो वो नॉलेज जो होता है परमानेंट हो जाता है। तो आप अपने नॉलेज को परमानेंट करने के लिए वीडियो को क्या करिए, शेयर करिएगा और उन दोस्तों से बात करिएगा। उन्हें कितना समझ में आया, आपको कितना समझ में आया, एक दूसरे को समझिए और समझाइए। कुल मिला के आगे आप बढ़ जाइए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।